जीना और जाना दो प्रक्रियाएं हैं। बालक जन्म लेता है, जीवन प्रारंभ होता है। जन्म लेने के बाद वो जीवन जीना प्रारंभ करता है। जन्म हमें माता पिता देते हैं, लेकिन जीवन जीने का सलीका संत महापुरुष, ये ग्रंथ, ये सत्संग हमें सिखाता है। और जीवन जीने के तरीके को सीखते हुए, सीखते सीखते फिर हमें जाना भी आ जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म मिलने के बाद जीना और जाना दोनों हमें आने चाहिए। जीना किस तरह से है, जाना किस तरह से है। राजा परीक्षित जाने की तैयारी में बैठे हैं, कहीं हम हाथ मलते न रह जाएं कि हमने बुढ़ापे की तो तैयारी की, जवानी में खूब पैसा कमाया, सब कुछ प्राप्त किया, जीने की तो तैयारी की, लेकिन जाने की तैयारी नहीं की। जाने की तैयारी भी परम आवश्यक है। आप घर से चल करके यहां तक आए होंगे तो सारी रील आपके मन मस्तिष्क में घूम गई होगी कि हमें किस किस चीज की, किस किस वस्तु की आवश्यकता है। क्या हमें अपने अंग संग लेकर के जाना है? 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हम वहां रहेंगे। कौन कौन सी वस्तु हमारे लिए जरूरी है, कौन कौन सी वस्तु हमारे लिए आवश्यक है। तो ठीक उसी तरह से प्यारे, जाने की भी तैयारी हमें करनी चाहिए। मुनि श्री तरुण सागर जी कहते हैं, यदि यात्रा का आनंद लेना है, यात्रा का यदि हमने आनंद लेना है तो सामान कम रखो। ट्रेन ने रुकना है 2 मिनट के लिए और आपने बैग तैयार कर रखे हैं 6। कहीं बैगों को चढ़ाते चढ़ाते आप न रह जाओ और फिर सारी रात नींद नहीं आएगी। नग गिनते रहेंगे कि 6 थे, 3 इस सीट के नीचे, 3 इस सीट के नीचे, बार बार देखते रहेंगे। लेकिन एक ही बैग है आपके पास छोटा सा, तो लगाया अपने सर के सरहाने और रात को सो गए। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसा ही है ना। तो यात्रा का यदि हमने आनंद लेना है तो हम सामान कम रखें, और जीवन का यदि आनंद हमने लेना है तो जीवन में अरमान कम रखें। अरमान